इस चुनाव में मध्य प्रदेश एक बार फिर बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर उभरा है। छत्तीसगढ़ से बंटवारे के बाद पहली बार राज्य में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का दिया है। इस बार तो कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती छिंदवाड़ा की इकलौती सीट भी गंवा बैठी। बीजेपी ने कैसे किया ये चमत्कार, देखिए बीजेपी की रणनीति की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इतना ही नहीं, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। वजह है, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में बीजेपी को मनमाफिक सीटें नहीं मिली, तो वहीं मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतकर एक बार फिर ये साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का गढ़ मजबूत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा जी, उनके अपने कुशल संगठन के माध्यम से, जिनके कारण से हमारी पूरी एकजुटता के साथ पूरा संगठन हमारे अपने सभी सीटों पे समन्वय के साथ चारों चरणों के चुनाव बहुत अच्छे से हुए। मध्य प्रदेश में हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प और पिछली बार से 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले लोकसभा चुनाव से 10% ज्यादा यानी करीब 68% वोट पार्टी को मिले, ये रणनीति रही। रणनीति का कमाल ही है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की। इसके साथ ही पार्टी ने बूथ विजय अभियान भी चलाया। बीजेपी ने इसी दम पर 80% बूथों पर विजय हासिल की। मोटे तौर पर मध्य प्रदेश की पहले तो आप पृष्ठभूमि हम देखें, यहाँ चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम 1937-40 से यहाँ आरंभ है। यहाँ 62 में और 1967 में जनसंघ ने भी सीटें जीती हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में गुजरात के बाद केवल मध्य प्रदेश है जहाँ पर वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। और 2019 की तुलना में वोट का प्रतिशत बढ़ा है भाजपा का, और एक सीट भी बढ़ाई है। छिंदवाड़ा जैसी सीट उन्होंने जीत ली है, तो क्लीन स्वीप किया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने किस तरह संगठन को मजबूत करने का काम किया और किस रणनीति के तहत आगे बढ़ी। रणनीति नंबर 1, पार्टी ने बूथ लेवल पर काम किया। पार्टी ने बूथ विजय अभियान चलाया। हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लिया। 10 दिन 2 घंटे अभियान चलाया गया। पिछली बार से 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 40,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यकर्ताओं ने काम किया। पार्टी को 80% बूथों पर जीत की उम्मीद थी। रणनीति नंबर 2, जनसभा और रोड शो पर जोर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 180 सभा और 58 रोड शो किए। प्रधानमंत्री ने 8 सभा 2 रोड शो किए। अमित शाह ने 4 सभाएं की। जेपी नड्डा ने 7 सभाएं, राजनाथ सिंह ने 6 सभाएं की। रणनीति नंबर 3, नए प्रयोग किए। पार्टी ने स्थापना दिवस पर 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग कराई। अंबेडकर जयंती पर 66,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। मतदाता पर्ची वितरण अभियान चलाकर हर बूथ पर मतदाता पर्ची वितरण अभियान चलाया। 21 लोकसभा संवाद केंद्रों पर 1 करोड़ से ज्यादा फोन किए गए। द ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स समझने के लिए कई देशों के लीडर भी आए, और यही नतीजा रहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में मतदाताओं के मन को छूने में सफल साबित हुई। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की पूरे देश में चर्चा होती है। इस संगठन को गढ़ने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की मेहनत का फल अब सामने आ रहा है, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हो रही है। वैसे बीजेपी के संगठन को आरएसएस का खाद पानी भी लगातार मिलता है, जिससे बीजेपी का कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर मेहनत करता है और चुनाव दर चुनाव बेहतर परिणाम देता है।